नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, आज 12 फरवरी है। 12 फरवरी को जो मौसम अभी आप देख रहे हो, बहुत तेज़ हवा चल रही है और ये तेज़ हवा कितने दिन चलेगी और ये क्या नुकसान करेगी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे साझा करूँगा। आज अनुमान से ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। अनुमान था कि 15 किलोमीटर के आसपास में हवा चलेगी और झोंकों के साथ 20 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार तक चली जाएगी, यानी झोंके जब आएंगे तो 20 किलोमीटर तक भी चली जाएगी। लेकिन आज हवा की गति 22 किलोमीटर अभी है। आज 22 किलोमीटर तक चली, यानी कि जो अनुमान था उससे थोड़ी सी आगे चली है। इतना ज़्यादा अनुमान तो नहीं था कि इतनी भयंकर चलेगी, लेकिन थोड़ा सा आगे निकल गया है मौसम। तो आगे ये हवा कितने दिन चलेगी किसान साथियों, जितनी गति से आज हवा चली है इतनी गति से कल नहीं चलेगी। कल इसकी गति में थोड़ी सी कमी आएगी। कल लगभग इससे आधी हवा कह सकते हैं या थोड़ी सी कम, इसकी बढ़ने की संभावना कम है और इसकी गति कम होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। बारिश की या बादलों की कोई संभावना नज़र नहीं आती है। सुबह के समय थोड़ा बहुत कोहरा कहीं कहीं पर अब भी छाने का अनुमान है कि थोड़ा बहुत कोहरा, जहां नमी ज़्यादा होती है ज़मीन में, वहां थोड़ा बहुत कोहरा छा सकता है। रात को हवा रुक जाए, शाम को हवा रुकेगी तो जो तापमान है, न्यूनतम तापमान, उसमें लगातार गिरावट आएगी। हमने ये बात सुबह भी आपसे साझा की थी जब हमने मौसम की जानकारी दी कि रात्रि तापमान में जब उत्तर पश्चिम की हवाएं चलती हैं तो तापमान में गिरावट आती है और ये गिरावट आज भी आएगी। लेकिन एकदम से इतनी गिरावट नहीं आएगी कि जो तापमान है वो फिर से 0 या 4-5 के आसपास आ जाएगा। 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान था कल का, आज 9 या 8 के आसपास आ सकता है। ये हर जगह पे अलग अलग होता है। अगर मैं शुष्क क्षेत्रों की बात करूं तो वहाँ पे ये तापमान 7 और 8 के आसपास रहेगा। जहाँ पे सिंचित क्षेत्र है या जहाँ पे शुष्क नहीं है ज़मीन, वहाँ पे ये तापमान 9, 8, 9 यहाँ पे रहेगा। सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा? इस तेज़ हवा का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा आपकी फसलों पर। जो फसल आपकी चाहे गेहूं की है या सरसों की है, अभी जिसमें नमी की मात्रा कम है या हम जिसमें पानी लगाना चाहते थे उसमें ये हवा अभी नुकसान करेगी। हम पानी नहीं लगा पाए आज, या 1-2 दिन और भी नहीं लगा पाएंगे। इस दौरान ये हवा उसको और ज़्यादा शुष्क बनाएगी, यानी कि ये ज़मीन की नमी को और ज़्यादा सोखती है। सबसे ज़्यादा सोखने की क्षमता जो होती है ज़मीन में से नमी को, वो होती है आपकी या तो पाड़ा हो, सफ़ेद पाड़ा, या फिर आपकी पश्चिमी हवा हो। पश्चिमी हवा सबसे ज़्यादा ज़मीन में से नमी सोखती है। अगर इसकी लाभ की बात करें तो केवल उस खेत में लाभ है, उस फसल में लाभ है जिसमें पानी या नमी ज़्यादा है और हम उसको सुखाना चाहते हैं। कुछ एक भाइयों के ऐसा हो सकता है कि 2 दिन पहले, 4 दिन पहले आपने पानी लगा दिया और उस पानी की वजह से आपका गेहूँ पीला ना हो जाए, थोड़ी सी नमी ज़्यादा होगी है, तो उस खेत में निश्चित तौर पर ये जो हवा है ये उसकी नमी को सोखने का काम करेगी और उसको लाभ देगी। लेकिन जिस खेत में पानी की कमी है, मेरे बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो पानी के या बारिश के इंतज़ार में बैठे हैं कि भाई बारिश हो जाए और हमारे खेतों को पानी मिल जाए। तो ये हवा उन किसानों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। बारिश की संभावना भी नहीं है। ये जो हवा इतनी तेज़ गति से चल रही है, ये केवल पूरे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में नहीं है, ये कुछ एक क्षेत्र है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में इतनी गति नहीं है इसकी, या फिर पंजाब का पश्चिमी हिस्सा है उसमें इतनी गति नहीं है। इसकी सबसे ज़्यादा जो गति है वो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है और आपका हरियाणा है, हरियाणा का भी उत्तरी हिस्सा है, NCR दिल्ली है, यहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा गति है। आगे चल के इसकी गति यानी कि थोड़ी सी अगर हम जाएंगे पश्चिम की तरफ तो कम होती चली जाएगी। हर जगह पे अलग अलग गति है इसकी। और कल इसकी गति में कमी आएगी, यानी कि थोड़ी सी गिरावट आएगी और हवा चलेगी, बिल्कुल चलेगी, उत्तर पश्चिमी हवा चलेगी, लेकिन इतनी तेज़ गति से नहीं चलेगी, कम तेज़ गति से चलेगी। आज रात्रि का तापमान नीचे आएगा, मौसम लगभग साफ रहेगा। जो बादल आप कहीं कहीं पर देख रहे हो ये बारिश के बादल नहीं हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ भारत के ऊपर से होकर गुजर रहा है, उसका भारत पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन वह हवाएं ठंडी दे सकता है, ये प्रभाव जरूर पड़ सकता है। या कुछ एक स्थानों पर हवाएं ठंडी आने से
सफ़ेद बादल छा सकते हैं। जो अभी WD पश्चिमी विक्षोभ भारत के ऊपर से जा रहा है, वो भारत की सीमाओं में कहीं भी प्रवेश नहीं कर रहा है। वो अच्छा WD हमें नज़र आता था, लेकिन वो थोड़ा सा भारत के ऊपर से होकर चलेगा। मैंने पहले ही बताया था कि 4 WD छोटे छोटे टुकड़ों में आ रहे हैं, और ये टुकड़ों में आए, इन्होंने कोई भी रिजल्ट नहीं दिया। 5वां WD है, कोरिंग के पीछे है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है और उससे हमें कुछ उम्मीद हो सकती है। लेकिन वो जो पश्चिमी विक्षोभ है, वो भारत के अंदर कहीं प्रवेश नहीं करा, वो भारत के बिल्कुल ऊपर से होकर गुजर गया। अगर वो भारत के अंदर से होकर गुजरता तो शायद बर्फबारी या थोड़ी बहुत बूंदाबांदी गतिविधियां दे सकता था। लेकिन उसके प्रभाव से हमारे यहाँ पर ये जो तेज़ हवा चल रही हैं, ये हवाएं चली हैं, और हवा में नमी भी आई है, ठंडक भी आई है, और शाम का तापमान भी आज, यानी कि और दिनों की अपेक्षा, पिछले 2-3 दिनों की अपेक्षा आज शाम के तापमान में भी गिरावट आएगी। तो आज और कल जो मेरे किसान भाई हैं पानी लगाना चाहते हैं, वो पानी को रोक लें, अभी पानी ना लगाएं। बहुत तेज़ हवा चल रही है। 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद जब मौसम थोड़ा सा, हवा की गति में थोड़ा सा अंतर आ जाए, कम हो जाए, उस समय अपने किसान भाई अपने फसलों में पानी लगा सकते हैं। इस समय पानी लगाने से आपको नुकसान हो सकता है। और आज शाम को लाइव प्रोग्राम में खेती और पशुओं की जानकारी आपसे साझा करेंगे। तो मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करूंगा, भाई शाम को 8 बजे खेती और पशुओं की जानकारी के कमेंट डाला करो। मौसम की जानकारी पर खेती के कमेंट डालते हो, खेती की जानकारी जब साझा करते हो तो मौसम की पूछते हो, बार बार यही होता है। शाम को 8 बजे लाइव प्रोग्राम में हम खेती और पशुओं की जानकारी साझा करेंगे। मौसम शुष्क है, साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, बारिश की कोई संभावना नहीं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, बारिश की संभावना नहीं है। आज जो हवा चल रही है, इस हवा में कल कमी आएगी, हवा की गति थोड़ी सी धीमी पड़ेगी। तो ये थी जानकारी मेरे किसान साथियों। इस समय मौसम परिवर्तनशील हुआ है, हवा जो अपेक्षा से ज़्यादा तेज चली है। यही जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता था। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।